जिनके मन में विश्वास है उन्हें पत्थर में भी भगवान नजर आते हैं। जिनके मन में विश्वास नहीं होता उन्हें सामने खड़े भगवान भी पत्थर नजर आते हैं। श्रद्धा विश्वास का ही दूसरा रूप है। जहाँ श्रद्धा है वहाँ विश्वास नजर आता ही है, और जहाँ विश्वास है वहाँ तो श्रद्धा होती ही है। ईश्वर भगवान मालिक को पाने के लिए श्रद्धा और भक्ति की आंखें होनी चाहिए मेरे बच्चे। ईश्वर निर्विकार है, उन्हें विकारों के अधीन होकर नहीं देखा जा सकता। अपने आप को इतना ज़्यादा सबल बनाओ, इतना ज़्यादा मजबूत बनाओ कि जीवन के हर कसौटी पर तुम अपनी श्रद्धा कभी न खो पाओ। मालिक के घर देर है अंधेर नहीं। इंसान अगर जान ले तो कभी किसी का बुरा न सोचे, कभी किसी का बुरा मत करो, कभी किसी के साथ गलत व्यवहार भी मत करो, वरना मालिक के पास सभी के कर्मों का हिसाब होता है। मालिक सभी के कर्मों का हिसाब बराबर से करता है। मालिक के पास हर प्रकार का लेखा जोखा होता है। जो जैसा करेगा उसे वैसा अवश्य ही मिलेगा। लालसा यानी अभिलाषा, लालसा चाहे पैसों की हो, जमीन की हो, जायदाद की हो या किसी भी तरह की हो, वह मेरे बच्चे कभी पूरी नहीं होती। लालसा इंसान के मन में कुंभकर्ण की तरह सोए हुए अहंकार और अविवेक को जगा देता है। क्रोध, द्वेष आदि विकारों को भी जगा देता है। लालसा कभी पूरी नहीं होती मेरे बच्चे। एक पूरी कर दो तो दूसरी नाक के फन की तरह मन के दरवाजे पर दस्तक देती रहती है। इसीलिए मेरे बच्चे मैं कहता हूँ कि मालिक की भक्ति में दिल लगाओ, फिर यह चंचल मन कभी नहीं भटकेगा। मालिक की कृपा से यह अभिलाषा से छुटकारा पाएगा। अभिलाषा कभी खत्म नहीं होती, इसलिए अभिलाषा को छोड़ दो, लालसा को छोड़ दो। मालिक में रम जाओ, मालिक में खो जाओ, मालिक को ही सब कुछ मानो। जीवन में कभी भी ज़्यादा लोभ मत करो। इतना अवश्य याद रखना मेरे बच्चे, तुम अगर मालिक के शरण में आए हो तो मालिक तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा, कभी उदास नहीं करेगा। हाँ, देर अवश्य हो सकती है। मैं यह कभी नहीं कहता मेरे बच्चे कि मेरी शरण में जो आएगा वो तुरंत ही हर कुछ पाएगा। उसे सबूरी रखना ही होगा, उसे धैर्य का दामन पकड़ कर ही रखना होगा, लेकिन उसके कर्म के हिसाब से उसकी अभिलाषा जरूर पूरी होगी। कभी भी पैसों का घमंड मत करो, कभी भी पैसों का घमंड मत करो। अगर मालिक की कृपा से तुम्हारे पास बहुत सारे संसाधन भी है, फिर भी हमेशा झुके रहो मेरे बच्चे। तुमने देखा है मेरे बच्चे ना कि जो पेड़ फलों से लदे होते हैं वो हमेशा झुके होते हैं। उसी तरह सौम्य बनो, साधारण बनो और मालिक के श्री चरणों में हमेशा समर्पित रहो। मैं अपने भक्तों का दास हूँ, मैं सिर्फ भक्ति में ही निवास करता हूँ। जो भी मेरी भक्ति करता है उनका मैं उद्धार अवश्य करता हूँ। अनन्य भाव से जो मेरी शरण में आता है मैं उनके जीवन में खुशियाँ डाल ही देता हूँ। जिसका जैसा भाव मेरे प्रति रहता है उसे मैं वैसा फल अवश्य ही देता हूँ। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से मुझे पुकारे, चाहे मेरा भक्त जहाँ भी हो, मैं वहाँ किसी न किसी तरह से पहुँच ही जाता हूँ। मुझे आने के लिए किसी दरवाजे, किसी वाहन या किसी साधन की जरूरत नहीं। मैं तो कोटि कोटि में विद्यमान हूँ। मेरा अपने सभी भक्तों पे ध्यान होता है। पूरी तरीके से
भक्ति से समर्पित किया हुआ एक फल, एक फूल, एक पौधा, एक पत्ता, यह सबसे बड़ी चीज तुम्हारे आंसू मुझे सबसे अधिक प्रिय है मेरे बच्चे। जो मेरे भक्त हैं मैं हमेशा उनके साथ रहता हूँ। मैं अपने भक्तों में कभी फर्क नहीं करता, सभी मेरे बच्चे हैं। मैं सभी को एक समान दृष्टि से देखता हूँ। तुम जीवन में हर कुछ पाओगे, तुम जीवन में बहुत सफल होगे, मेरा आशीर्वाद है मेरे बच्चे। तुम सदा खुश रहो, तुम तरक्की करो, आगे बढ़ो, अपनों का साथ दो, दूसरों को साथ दो, असहायों की मदद करो, निर्धन को यथाशक्ति धन भी दो, अन्न का दान करो, जीवन में सत्कर्म करते ही जाओ, मेरा आशीर्वाद है। सदा खुश रहो मेरे बच्चे। तुम्हारा साईं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा साईं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा।